सतत प्रणाम करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। मंच पर उपस्थित रमणरती आश्रम के परमाध्यक्ष परम पूज्य श्री अधिकारी जी महाराज, पूज्य मंडलेश्वर जी महाराज, हमारे उदासीन अखाड़े के पूर्व पंगत के परमाध्यक्ष महंत स्वामी जी, लखनऊ अखाड़े के श्री महंत जी, परम पूज्य श्री मंच के संचालक हृदयानंद जी महाराज जी, पूज्य संतोषानंद जी महाराज जी, हमारे गुरु बंधु, हमारे परम प्रिय श्री शैलेशानंद जी महाराज, वैराग्यानंद जी महाराज एवं समस्त मंच में उपस्थित गुरु बंधु, आचार्यगण एवं संगीत के लिए बैठे हुए सभी संगीतज्ञ बंधु, भक्तिमती माताएं एवं भगवत भक्तों को जय श्री कृष्ण। ये सत्संग महोत्सव आज तृतीय दिवस है। विद्वानों के, संतों के अनेकानेक स्थानों से तीर्थ के रूप में पधारे हुए ये संत चरण मानव तीर्थों का ही प्रतिनिधित्व करके आए हों। श्रीमद् भागवत में शब्द आया है, न हम मयानि तीर्थानि न देवा मृत्सला मया ते पुनन्तिरुकालेन दर्शनाद एव साधवा। ये तीर्थों का प्रतिनिधित्व करते हुए आपको पवित्र करने के लिए पधारे हुए हैं। आप तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, दान करेंगे, पूजा करेंगे, उसका फल अवश्य भगवान प्रदान करते हैं। कब करते हैं? यद कीर्तनम, यद श्रवणम, यदीक्षणम, यद वंदनम, यद समर्पणम। जो भी आप भगवान के लिए कर्म करते हैं, जो भी पुण्य का काम करते हैं या जो भी अच्छे कार्य करते हैं, जब तक आप भगवान को समर्पण नहीं करते तब तक उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता। अभी तो कर्तृत्व का अहंकार ही आपके हाथ में रहता। हमें यदि हमारे कर्म का अच्छा परिणाम चाहिए तो जो आपने अच्छे कर्म जो भी किए हैं, इसीलिए तो भगवान गीता में कहते हैं कि आप सब कुछ त्याग करके एक बार मेरे शरण में आकर के कह दो, कृष्ण मैं तुम्हारा हूं और मेरे द्वारा जो भी कर्म बने वो भी तुम्हारा है। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भगवान भद्र के भी भद्र हैं, सुभद्र हैं, कल्याण को भी कल्याण करने वाले हैं। तो भगवान को समर्पण करके अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए तीर्थ में विचरण करने वाले जो संत आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं, उनके दर्शन मात्र से आपको फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भगवान के दर्शन का भी पुण्य है। हमें भगवान ने
दो दो आंखें दी हैं। क्यों? संसार देखने को तो हम एक आंख से भी देख सकते थे, दो की आवश्यकता क्या थी? दो हाथ दिए, दो पैर दिए, सब कुछ डबल डबल दिए। इसका तात्पर्य क्या हो सकता है कि हम संसार का सारा कार्य करते हुए, संसार के काम को, जो आवश्यक नियम को करते हुए भगवान का दर्शन, भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन न भूलें। भगवान के दर्शन की भी विधि श्रीमद् भागवत में बताई गई है। चरणों से दर्शन करना चाहिए और भगवान के चरण वज्र, अंकुश, ध्वज, पताका, चंद्रमा, सूर्य आदि से अंकित है। ऐसे भगवान के चरण के दर्शन करते हुए अपने नेत्रों को स्थिर कर लेना चाहिए। वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाट्यम। इन चरणों का स्मरण कर, इन चरणों में अंकित उन चिन्हों का स्मरण करने से हमारी बुद्धि भगवान के चरण में लीन हो जाती है। चरणों से क्रमशः दर्शन करते करते ऊपर की तरफ आना चाहिए और समग्र स्वरूप के दर्शन करके उसको हृदय में उतार लेना चाहिए। ये ध्यान की प्रथम विधि है। भगवान के समस्त शरीर का निरीक्षण करने के बाद में उन्होंने किस प्रकार से धोती पहना है, किस प्रकार से उनके दुपट्टा है, कौन सी बंसी भगवान ने हाथ में लिया है, कैसे चंदन लगा रखे हैं और कैसे भगवान का मुकुट है। भगवान का स्वरूप चित्त में उतारने के बाद में हृदय का मैल धुल जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, ये अंदर जाकर के ऐसी सफाई कर देता है। भगवान जहाँ प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर अंधेरा गायब हो जाता, उसी प्रकार से जिसके हृदय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं, वहां से अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है। फिर भगवान के कीर्तन करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान के दर्शन नहीं करता उसकी आंखें आंखें नहीं है। वो तो मोर पंख में जैसी आंखें बनी होती है ना, कोई मोर पंख की आंखें, असली आंखें नहीं है। जो चल करके भगवान के दर्शन करने नहीं जाता है उसके पैर पैर नहीं है, वो तो जंगल में खड़े जो है पेड़ की लाठियां जैसी है। चरणों की सार्थकता भगवान के मंदिर में चल के जाने की है। आंखों की सार्थकता भगवान के दर्शन करने की है और हाथों की सार्थकता भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने का, सेवा करने से है, संतों की सेवा करने से है। हृदय की पवित्रता भगवान के यश गान करने से, कीर्तन गान करने से है। संपूर्ण अंगों को भगवत सेवा में लगा देने से जीवन भगवतमय बन जाता है और संपूर्ण कर्म को अर्पण कर देने के बाद में जो भी आपने भक्ति के कार्य किए हैं, जो समाज के कार्य किए हैं, जो हरि भक्तों की सेवा करी है, उनके लिए फिर इस शरीर के त्यागने के बाद में जो 7 लोकों की कल्पना अलग अलग तरीके से की गई है। पहले पृथ्वी लोक है, फिर अंतरिक्ष है, भू
भुव, भुव माने अंतरिक्ष, फिर स्व स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से ऊपर तपोलोक है जहां तपस्वी लोग विराजमान होते हैं। फिर महर लोक है, उससे अधिक जो बड़े बड़े काम करते, जो महान कार्य करके जो चले जाते हैं, उनकी स्थिति तपोलोक से ऊपर होती है। भू भुव स्व तप मह जन, भगवान के जो भक्त जन है, हरिजन है, वो महरलोक से भी ऊपर उनकी स्थिति है, उनका लोग अलग से है। फिर ये श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में सब वर्णन है। जनलोक से आगे शिशुमार चक्र का वर्णन है, सब अंतरिक्ष ग्रह मंडल, और आगे ये सौर मंडल के बाद में फिर भगवान का लोक सबसे आगे जाकर के आता है, जहां पर सूर्य चंद्र के प्रकाश नहीं है। सूर्य चंद्र का प्रकाश सौर मंडल शिशुमार चक्र के नीचे नीचे है। भगवान का धाम उनके ही प्रकाश से प्रकाशित है। ऐसे कर्मों का समर्पण जब भगवत चरणारविंद में करते हैं तो भगवान उनके कर्मों के हिसाब से उनको उनके स्थान प्रदान करते हैं। अन्यथा आप कितने ज्ञानी हो, कितने ध्यानी हो, आपने कितने बड़े भगवान की भक्ति करी हो, भगवान की प्राप्ति करी हो, फिर भी आपकी गति नहीं है। भगवान 1 मिनट में आपका कुंडा घुमा के वहीं नाचा देते। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, भगवान प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यन मूल कर्म बंध पराभव। भगवान ये जो प्रिय व्रत थे, इन्होंने तो भगवान के साक्षात्कार किया था, भगवान के दर्शन किए, इन्होंने सामने से भगवान से बात की है, फिर कैसे ये गृहस्थी में आकर के फंस गए। सुखदेव जी कहते हैं, बाड़म उत्तम, आपने सुंदर प्रश्न कहा। उत्तम श्लोक चरणार विंद प्राप्त स्वाम शिवतमाम पदवीं प्रायण न हिन्वन्ति किंचित अंतराय विहतां स्वाम शिवतमाम पदवीं प्रायण न हिन्वन्ति। भगवान के चरण कमल की उपासना करके उनके दर्शन प्राप्त करने वाले आत्माराम मुनियों के लिए गृहस्थ में आना प्राय संभव नहीं है। परंतु यदि हमें दर्शन करने का भी अभिमान कहीं रह जाता है और कहीं अंदर संसार की लालसा जम जाती है, तो भगवान फिर वहीं घुमा देते हैं। प्रिय व्रत की ही संतान आगे जाकर के पृथ्वी को 7 भाग में बांट करके उनको अलग अलग देते, जिससे 7 समुद्र और 7 द्वीप बने। तो भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए संतों के गुरुचरणों की सेवा आवश्यक है, भगवान के मंदिर की सेवा आवश्यक है, और अपना अभिमान दूर रख करके निरंतर सेवा में हम लगे रहते हैं। मुख से कीर्तन गाते रहना चाहिए, शरीर से सेवा करते रहना चाहिए, सत्संग का श्रवण करना चाहिए, भगवान को अपना मानना चाहिए, सद्गुरु को अपना मानना चाहिए, संतों की सेवा करके उनसे भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। ये सत्संग है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,